आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम झटपट ब्लेंडर के अंदर परफेक्ट सुपर मॉइस्ट जो है स्ट्रॉबेरी केक बना के रेडी कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 150 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। 3/4 कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और यहाँ पे 3 मैंने मीडियम साइज़ के अंडे ले लिए हैं। आप सबसे पहले अंडों को ना अलहदा करके देख लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स होता है कि अंडे ख़राब निकल आते हैं और उससे जो बाकी अंडे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो जी हम ये सारी चीज़ें एक एक करके ब्लेंडर के अंदर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे जो चीनी है वो पिसी हुई नहीं ली, मतलब कि मैंने दानेदार चीनी ली है, क्योंकि हम इसको ब्लेंडर में बना रहे हैं तो ये ईज़िली जो है वो इसका सेम रिज़ल्ट आएगा और ये अच्छे से जो है ब्लेंड हो जाएगी। अब सबसे पहले आपने ऑयल, चीनी और अंडे डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे ताकि ये अच्छे से जो है तीनों चीज़ें मिक्स हो जाए और हमारी जो केक का रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है तो आप ये केक ज़रूर बनाएं। बहुत इंस्टेंट और ईज़ी केक है कि ये जो बिगनर्स हैं वो भी ईज़िली इसको बना सकते हैं और ब्लेंडर तो सबके घर में मौजूद होता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर दूँगी। आप जितनी अच्छी और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे, यानी कि जितनी भी रेड स्ट्रॉबेरीज़ होंगी, तो केक का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और मैंने यहाँ पे कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया और ना ही मैं करूँगी। मैं इसको नेचुरल कलर आने दूँगी स्ट्रॉबेरी केक का। और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाल के इसको ब्लेंडर को ऑन कर दिया है। आपने इसको कम से कम यहाँ 2 मिनट तक ब्लेंड कर लेना है। और जब आप इसका केक रेडी करेंगे तो आपको हल्के-हल्के से चंक्स फ़ील होंगे स्ट्रॉबेरीज़ के और वो बहुत यम्मी लगेंगे। तो जी साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून। और ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे केक में बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। अब हम सारा मिक्सचर इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और हम ब्लेंडर को स्पैचुले से अच्छे से साफ़ कर देंगे। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग। तो जी अब हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर 1/4 कप मैदा ऐड कर देंगे। यानी कि सबसे पहले हम इसमें 1 कप मैदा ऐड करेंगे, उसके बाद हम 1/4 कप इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि आपने मैदे को सबसे पहले अच्छे से जो है वो छान लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैदे को छान लिया था। और अब आपने इसकी 2 पोर्शंस में करके मिक्सिंग करनी है। एकदम साथ मत ऐड कीजिएगा मैदा। और उसके बाद आपने 2 टीस्पून इसके अंदर जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। सिर्फ 2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना आपने। इसके अंदर आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। तो जब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से कि मैदा और जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली जो है ये मिक्स हो चुका है। इसको मज़ीद अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं इसको बीटर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना, सिर्फ हल्के हाथों से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको केक मोल्ड में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने केक मोल्ड ले लिया है। इसको मैंने सबसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया था और उसके बाद मैंने राउंड शेप में कट करके इसके अंदर बटर पेपर भी प्लेस कर दिया है। अब हम सारा बैटर इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। अगर आप केक को बहुत ही रेड कलर देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पिंच ऑफ रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। अब हम इसको हल्का सा टैप कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से और उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। आपने सबसे पहले अवन को जो है 15 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको 30 मिनट्स के लिए 180 पे बेक कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर स्टिक इंसर्ट करके देखेंगे। अगर ये क्लीन आई तो इसका मतलब ये परफेक्टली कुक्ड है। और आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। आप पतीले को सबसे पहले 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। उसके बाद आप उसके अंदर स्टैंड ऐड कर दें और फिर आप केक को ऐड कर दें स्टैंड के ऊपर और उसके बाद आप उसको अच्छे से ढक के रख दें और उसमें भी ये अच्छे से बेक हो जाएगा तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के अंदर अंदर। अब हम इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना सुपर मोइस्ट बन के रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुपर मोइस्ट परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक तो ईज़ी रेसिपी है, ऊपर से स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है
तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ये चेक करें कितना सॉफ्ट बन के रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।